माननीय नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति अपनाई और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति जहां तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं। और इसी के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सस्पेंशन हुए हैं। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। टेंडर किंग ऋषु श्री को लेकर बिहार सरकार पर कई सवाल है, वो खड़े हो रहे हैं और विपक्ष भी सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार के संरक्षण में ये सारे घोटाले हैं वो किए जा रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया मंत्री सुनील कुमार से, तो उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस पर ही सरकार है वो चल रही है। क्या कुछ करें मंत्री सुनील कुमार, और वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर भी क्या कुछ करें, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। देखिए, ये मामला एसवीयू देख रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इसमें उन्होंने गिरफ्तारी की है ऋषु श्री की, और अन्य 2 IAS पदाधिकारी इसमें निलंबित भी हुए हैं। तो ये एसवीयू का अनुसंधान का मामला है और अनुसंधान में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट है कार्रवाई करने के लिए। तो जो न्यायोचित कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी और जैसे जैसे साक्ष्य मिलता है कार्रवाई होती है। तो आगे चल कर के एसवीयू जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेगी। दाम बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं? तो आज भी सब कमर्शियल गैस दाम बढ़ कैसे देखते हैं हम लोग? काफी दिक्कत है। देखिए, जो खाड़ी युद्ध कई महीनों से चल रहा है, इसके कारण देश पर तो देश पे विशेष करके तेल के मामले में, रसोई गैस के मामले में जो आयात होते थे उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो जब प्रतिकूल असर पड़ा है, तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देश को एक संकट से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से, और ये केंद्र सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वहाँ सभी लोग, तो विशेष परिस्थिति में चूँकि खाड़ी युद्ध के कारण ये आयात में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों से तेल आयात किए जा रहे हैं या फिर रसोई गैस का जो है उसको आयात किया जा रहा है और उसकी कीमतों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल आया है, आप देख रहे होंगे। इस वजह से इस परिस्थिति में हम लोग वो स्वाभाविक है कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, अन्य वस्तुओं पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तो देश के सामने एक तरह से विवशता है कि लेकिन ऊंचे कीमतों पर ये सब आयात करने पड़े। सर, ऋषु सिंह के मामले में कई IAS अधिकारियों के नाम सामने खाली करने को लेकर उसको लेकर विवाद हो रहा है। आरजेडी के लोग क्लेम कर रहे हैं कि जदयू के अधिकारी लोग, मंत्री सांसद को किस हैसियत से वहां पर आवास मिल गया। देखिए, इसमें बेहतर होगा कि भवन निर्माण से इसके बारे में सारी जानकारी ले ली जाए कि इस तरह के कौन सी बातें हैं, क्योंकि निश्चित रूप से फाइलों में बातें होंगी जिसका संज्ञान हमारे पास नहीं है। तो भवन निर्माण से इसका ब्यौरा ले लिया जाए। इसीलिए हमने कहा कि आप जो भवन निर्माण से माननीय मंत्री हैं या फिर पदाधिकारी, उनसे बगैर फाइल को देखे मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। आपस में बैठ करके विचार करके सीटों का बंटवारा करेंगी और फिर शीर्ष नेतृत्व, चाहे जदयू का हो या भाजपा का हो या फिर हम का हो या भाजपा आर का हो या फिर केंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, निर्णय लेंगे उस समय। अभी उसमें वक्त है और निश्चित रूप से समय पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और जो पार्टियां निर्णय लेंगी, जो लीडरशिप है, उस पर हम सभी जो विधायक हैं अमल करेंगे। निशांत कुमार ना मंत्री बने तो ना एमएलसी है ना विधायक, तो क्या वो एमएलसी की भूमिका में निशांत कुमार को मौका मिलेगा?
ऐसी हम लोग ज़रूर उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक ये तो मंत्री पद पर रह सकता है। तो अब देखिए शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, सभी लोग मिल करके, और इसमें बैठक होगी और बैठकों का दौरा चल रहा है, और जो फलाफल होगा आप सभी को अवगत करा देंगे। डिबेट चल रहा था, ये अधिकारी हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आना बाकी है। सरकार के संरक्षण में सरकार से जुड़ा था, ऋषु राज गवर्नमेंट में सरकार ने देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को रखना, लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति अपनाई, और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति जहां तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं, और इसी के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सस्पेंशन हुए हैं, और आगे जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को किसी तरह का प्रोटेक्शन देने का। इसके दायरे में जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। सर, एक अंतिम